की जय। उनतीसवां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु और वीरभद्र के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अनिल तथा मुनिभृत्त का मोर्चा लगा। यमराज और महाकाल भिड़ गए। गरुण, वायु के भृंगी, कुबेर और कुष्मांडपति इत्यादि सभी दिक्पालों के साथ शिव गणों का भयंकर युद्ध होने लगा। इंद्र ने नंदी पर वज्र चलाया। इंद्र पर नंदी ने त्रिशूल का प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से इंद्र बेहोश हो गए, मगर शीघ्र ही उठकर लड़ने लगे। अनिल ने मुनिभृत्त पर शक्ति से आघात किया और घायल हो गया, लेकिन तुरंत ही उठकर त्रिशूल का प्रहार किया। बड़ी देर तक यह भयानक युद्ध होता रहा, मगर कोई किसी को पराजय ने न कर सका। यह दशा देखकर भैरव क्रोध में भरकर योगिनियों के साथ देवसेना में प्रविष्ट होकर उनका रक्त पीने लगा। उस समय उनका स्वरूप इतना भयंकर हो गया था, समस्त देवमंडल भयभीत हो गया और भागने लगे। देवताओं को भागते देखकर भैरव ने कहा, क्यों भागते हो? कुछ वीरता दिखलाओ। इस प्रकार क्षेत्रपाल ने भी देवसेना में घुसकर देवताओं को आघात पहुंचाया। इसके पश्चात महाकाली देवताओं का भक्षण करने लगी। क्षेत्रपाल और कार ने देवताओं की यह दुर्दशा की कि चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं की दुर्दशा देखकर भगवान विष्णु भी क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे चारों ओर दिशाएं प्रकाशमान हो गईं। लेकिन क्षेत्रपाल ने उस चक्र को अपने मुख में ले लिया। तब भगवान विष्णु ने उनके मुख पर अपनी गदा का प्रहार किया। तब महाकाली भगवान विष्णु के सामने आई। भगवान विष्णु ने उन पर बाणों की वृष्टि की, मगर काली ने उनके समस्त बाणों का भक्षण कर दिया। इस पर भगवान श्री विष्णु ने क्रोध में भरकर नंदक नामक अस्त्र का प्रहार किया, मगर महाकाली ने उसे भी तोड़ दिया। तब भगवान श्री विष्णु काली देवता जी से युद्ध करके भैरव से युद्ध करने लगे। भैरव के क्रोध में भरकर विष्णु ने चक्र को काट डाला और विष्णु पर बड़ी तीव्र बाण वृष्ट की, लेकिन मृत्यु के समान भयंकर बाणों को विष्णु जी ने अपने पास पहुंचने से पूर्व ही काट डाला और भैरव पर भीषण बाणों की वर्षा की। भैरव ने उनके बाणों को काट दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भैरव ने क्रोध में भरकर कभी खाली न जाने वाले त्रिशूल को तान लिया। यह देखकर वीरभद्र दौड़कर भैरव के पास आ गए और उन्हें त्रिशूल चलाने से रोककर कहा, यह क्या कर रहे हो? भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की आज्ञा नहीं है, आप ऐसा न करें। इतना कहकर वीरभद्र स्वयं उनके युद्ध करने लगा। भगवान श्री विष्णु ने अपनी योग माया से अपने समान कितने ही विष्णुओं को उत्पन्न किया। यह सब विष्णु गरुड़ पर सवार अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए शिवगणों पर चोट करने आए। उनकी जबरदस्त मार से शिवगण व्याकुल हो गए। वीरभद्र ने भगवान शंकर का ध्यान करके त्रिशूल चलाया और थोड़ी सी देर में ही समस्त माया रूपी विष्णु जलकर राख हो गए। तब क्रोध में भरकर भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने वीरभद्र के मस्तक पर गदा का प्रहार किया और यह इच्छा की कि वीरभद्र को मार डालूं, मगर वीरभद्र ने अपनी गदा से भगवान श्री विष्णु की गदा का बार रोककर अपने को बचा लिया और भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में अपना त्रिशूल दे मारा। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन
भगवान श्री विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए और क्रोध में भरकर चक्र लेकर उनको मारने के लिए दौड़े। यह देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया। भगवान शंकर जी महाराज ने उनको कहा, डरो मत वीरभद्र। ये अद्भुत तेज से चक्र भगवान श्री विष्णु के हाथ में रह गया और स्वयं भी वहां के लिए वहीं रह गए। उनको स्तवन में हो गया। यह देखकर ज्ञातकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तवन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना सार्ग धनुष उठाकर इस पर अपना बाण चढ़ाया। वीरभद्र ने तीर बाण छोड़कर उनके टुकड़े कर दिए। फिर भगवान श्री विष्णु ने परमबोधन मंत्र के द्वारा अपनी रक्षा की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय मैंने श्री विष्णु के पास जाकर कहा, प्रभु होनी मिट नहीं सकती। हमारा तथा आपका कोई उपाय दक्ष श्री रक्षा नहीं कर सकता। हम इस युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। यदि हार गए तो बदनामी होगी, यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दधीच का साप झूठा नहीं हो सकता। अतः इस समय अवसर के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब भगवान शंकर जी महाराज का क्रोध शांत हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपनी तथा उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। वो शंकर भगवान। 30वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए तो यज्ञ देव बड़े दुखी होकर वहां मृग का रूप धारण करके दौड़े, लेकिन महापराक्रमी वीरभद्र ने उनको पकड़ लिया और उनका सर काटकर कुंड में डाल दिया। यज्ञ देव का मस्तक काटने के पश्चात उन्होंने प्रजापति धर्म, कश्यप, ऋषिष्ठो, नेम आदि ऋषियों को पकड़कर उनको खूब लातों से मारा। शिवगणों में से किसी ने मंडप को तोड़ा, किसी ने कुंड की अग्नि को बुझा दिया, किसी ने किसी का हाथ तोड़ डाला, किसी ने किसी का पैर तोड़ डाला। यहाँ के समस्त पात्रों को तोड़कर नदी में बहा दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य को बांध लिया, मुनिबान भृंग को पकड़ लिया, चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी तरह शिवगणों ने वहां जितने भी देवता थे सभी को बांध लिया। तदप जो देवता छिप गए थे, लेकिन शिवगणों ने सभी को ढूंढ निकाला। वहां पर कोई देवता, ऋषि या मुनि ऐसा न था जो कि घायल न हुआ हो। मुनिमान ने महिष भृंग की आंखें निकाल ली। वहीं दक्ष के मंत्री ने, चंडी ने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री शंकर की हंसी उड़ाई थी। फिर क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर के गणों ने दक्ष की यज्ञशाला में मलमूत्र की वर्षा करके उसे नष्ट कर दिया और दक्ष जो वेदी में छुपा हुआ था उसको वीरभद्र ने वहां से निकालकर पृथ्वी पर पटक दिया। लेकिन जब पर्याप्त चेष्टा का प्रहार करके वह उनके मस्तक को काट सका उसने भगवान शंकर जी महाराज का ध्यान किया और उसके मस्तक को तोड़ मड़ोड़ कर टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में डाल दिया। बहुत से ऋषियों तो मारे गए, समाप्त हो गए। कश्यप की पत्नी की नाक काट डाली। इस प्रकार उन लोगों को अपनी करनी का फल मिल गया, जो कि भगवान सदाशिव जी महाराज के भाग को मिटाकर यज्ञ के भाग लेना चाहते थे। उनके पश्चात अपना कार्य समाप्त करके वीरभद्र शंकर भगवान के पास कैलाश पर पहुंचा और उन्होंने उनको अपने गुणों का नायक बना दिया। वो शंकर भगवान की, वो पार्वती मैया की जय।